दोस्तों ये है मेरा अगला डेस्टिनेशन धौलीगिरी हिल एंड धौलीगिरी शांति स्तूप। फ्रेंड्स दिस इज़ माय नेक्स्ट डेस्टिनेशन धौलीगिरी हिल एंड धौलीगिरी शांति स्तूप। But the importance of this Peace Pagoda or Dholi Shanti Stupa I will explain in details. Let's move. फ्रेंड्स धौलीगिरी एंटर करने से पहले ये प्लेस आएगा और इसका इम्पोर्टेंस धौलीगिरी से भी ज़्यादा है। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। फ्रेंड्स ये देखिए मेरे सामने एक स्कल्पचर है हाथी का। फ्रेंड्स देयर इज ए एलिफेंट स्कल्पचर इन फ्रंट ऑफ मी। लोग यहाँ धौलीगिरी घूमने के लिए आते हैं, धौलीगिरी घूम के जाते हैं, फोटो वोटो खिंचाते हैं। शायद बहुत कम लोगों को मालूम है कि इस एलिफेंट का इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों है। फ्रेंड्स धौलीगिरी एंटर करने से पहले आपको ये प्लेस मिले और ये एक स्कल्पचर है और इसका इम्पोर्टेंस धौलीगिरी से भी ज़्यादा है। फ्रेंड्स पहले भी मैं धौलीगिरी आया हूँ मगर इस प्लेस को मैं विजिट नहीं किया था क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस मुझे मालूम नहीं था। मगर आज मैं थोड़ा प्रिपेयर होकर रिसर्च करके आया हूँ तो इस प्लेस का और इस स्कल्पचर का इम्पोर्टेंस मुझे मालूम है और इसका डिटेल्स मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। फ्रेंड्स मैं इस रास्ते से एंटर किया हूं और ये हाथी का स्टैचू है जिसे पत्थर में खुदाई करके बनाया गया है और इसके ऊपर है धौली शांति स्तूपा और इसके बगल में हमारा हिंदू टेम्पल है। फ्रेंड्स अभी मैं नीचे उतर रहा हूं और मैं आपके साथ और एक इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करूंगा। यह ऊपर हाथी का स्टैचू है, नीचे एक छोटा सा घर बनाया गया है। देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस प्लेस को सिक्योर किया गया है। और यह है फ्रेंड्स देखिए ये एक बड़ा सा स्टोन है, पत्थर है। इस पत्थर में बहुत कुछ लिखा गया है जो कि सम्राट अशोक के द्वारा लिखा गया है। ये तो हिंदी में नहीं लिखा गया है ना ही संस्कृत में लिखा गया है। एक्चुअली क्या लिखा गया है उसका ट्रांसलेशन मेरे पास है, मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स अभी हम जाते हैं धौलीगिरी और धौली शांति स्तूप की ओर। दोस्तों देखिए अभी हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं धौलीगिरी और यहाँ कुछ आसपास कुछ दुकानें हैं जिसको चाय कोल्ड ड्रिंक्स कुछ भी चाहिए, चिप्स वगैरह कुछ भी चाहिए तो यहाँ से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अभी थोड़ा पैदल चल के जा रहा हूँ। एक पांथी का है, मतलब पंथा निवास। किसी को अगर यहाँ रहना खाना है ये सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। ये एक छोटा सा मंदिर है, आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे चीज़ यहाँ बिक रहे हैं। ये रास्ता है फ्रेंड्स, यहाँ छोटा मोटा दुकान बहुत है। इस रास्ते से मैं अंदर आया हूँ। ये आ गया आपका धौली शांति स्तूप।
Friends, this is called as Dholi Shanti Stupa, or you can say it's as a peace pagoda. This is one of the major picnic spot or major tourist spot in Odisha. I will explain in details. Friends, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आए हैं और मुझे इनके बातों से मुझे ऐसा लगता है सारे नॉर्थ इंडिया से आए हैं, जस्ट लाइक बिहार और यूपी, आई डोंट नो। फ्रेंड्स, मैं इस रास्ते से एंटर किया हूँ धौलीगिरी में और मेरे राइट में एक टावर है। उस टावर में कुछ जापानीज़ में कुछ लिखा गया है और ये है आपका धौलीगिरी। और ये एक बुद्धिज़्म का एक टेम्पल है। मैं इसका नज़दीक जाके आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ जापानीज़ में और इंग्लिश में कुछ लिखा गया। यहाँ लिखा गया है कि पीस पागोडा, कलिंग वर्ल्ड और धौलीगिरी। और आप इसे देख सकते हैं इस मंदिर का अंदर जो भी है। फ्रेंड्स, इस धौली शांति स्तूप को 1972 में जापानीज़ बुद्ध संघ और ओडिशा के निप्पन बुद्ध संघ जॉइंटली मिलकर बनाया है। क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, इसीलिए इस रास्ते को पूरी तरह से बंद किया गया है। मैं इसके आगे तो नहीं जा सकता हूँ, मगर जूम करके जो भी कुछ हो सकता है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यह है लॉर्ड बुद्ध का स्टैच्यू और इनके दाएं और बाएं में कुछ दूसरी मूर्ति भी है जो कि बुद्धिज़्म को एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 5 पिलर्स है और यहाँ 5 अम्ब्रेलाज हैं। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स यू हैव टू फॉलो द 5 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज़्म। आपको बुद्धिज़्म के 5 बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करने पड़ेंगे। अभी हम चारों तरफ थोड़ा घूम के देखते हैं क्या क्या है। फ्रेंड्स, ये है दया रिवर, दया नदी, और ये है सिटी ऑफ भुवनेश्वर। ये जो दया नदी है, यहाँ ग्रेट कलिंग वॉर हुआ था। धौलीगिरी का पिछला हिस्सा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और यहाँ एक रास्ता एक हिंदू मंदिर को जाता है। जैसे कि आप सबको पता है, हिंदू धर्म में नेचर को बहुत पूजा किया जाता है, नेचर को बहुत मानते हैं। नदी हो या झरना, पेड़ हो या पौधा, हम सबको पूजा करते हैं। ये एक शिव जी का मंदिर है, जैसे कि आप नंदी जी को देख सकते हैं यहाँ। और मैं अभी मंदिर के अंदर जा रहा हूँ।
अभी हम ये धौली शांति स्तूप के सामने की तरफ आ रहे हैं। ये प्लेस मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि इस प्लेस में ज़्यादा कुछ कचरा नहीं है, प्लास्टिक वेस्टेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है और यहाँ चारों तरफ नेचर ही नेचर है, इसीलिए जगह मुझे बहुत पसंद आया। दोस्तों, इस धौलीगिरी का हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 272 BC यानी कि ईसा पूर्व 272 में मौर्य वंश के राजा सम्राट अशोक को कलिंग वार में जीत मिली थी। इस जीत के बाद सम्राट अशोक खुद को लाखों लाशों के बीच पाए थे, यहाँ तक कि उन लाशों के लिए रोने वाले भी कोई नहीं बचे थे। तब सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था और इसके बाद सबसे पहले सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म को अपनाए थे। सम्राट अशोक बुद्धिज्म को अपनाने के बाद और अपने बाकी बचे जिंदगी को समाज सेवा के लिए नियोजित कर दिए थे। उनका जिंदगी में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, वो था मानव सेवा। और अपने बाकी बचे जिंदगी में सम्राट अशोक ने ओडिशा के साथ साथ भारत के कई राज्य जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और भारत के बाहर कई सारे देशों में बुद्धिज्म का प्रचार और प्रसार किए थे। सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन होने के बाद वो चंडाशोक से धर्माशोक बन गए थे। दोस्तों, ये है वो दया नदी जहाँ 272 BC में सम्राट अशोक ने कलिंग वार लड़ा था। दोस्तों, अब हम वापस जाते हैं हमारे फर्स्ट प्लेस वो हाथी के स्कल्पचर के पास। दोस्तों, उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने उड़ीसा टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ अरेंजमेंट किया है। पर्टिकुलर इस जगह को नीट एंड क्लीन रखा है, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, बॉलीवुड मूवी अशोका में सम्राट अशोक का कैरेक्टर एकदम नेगेटिव दिखाया है, उनको आज ए विलन रिप्रेजेंट किया है, जो कि आधा सच है। एक्चुअली कलिंग वार के बाद सम्राट अशोक ने खुद को पूरी तरह से चेंज कर लिया था और वो चंडाशोक से धर्माशोक बन गए थे और अपने बाकी बचे जिंदगी को मानव कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए नियोजित किया था। इस बात को बॉलीवुड हाईलाइट नहीं किया है। तो अब हम वापस आ गए हमारे पहले जगह पर, जहाँ पर हाथी का एक स्टैचू है। देखिए, यहाँ देखिए हाथी का स्टैचू है। दोस्तों, ये स्टैचू 3000 साल पुराना है। दोस्तों, इस स्टैचू का इम्पोर्टेंस ये है कि इस जगह पर चंडाशोक धर्माशोक में कन्वर्ट हुए थे। मतलब चंडाशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हुए धर्माशोक में कन्वर्ट हो गए और अपने बाकी बचे सारे जिंदगी लोगों के सेवा के लिए खुद को नियोजित कर दिए थे। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा रॉक है, पत्थर है और ये पत्थर जो ऊपर हाथी का स्टैचू है उसके एकदम नीचे है और इस पत्थर में बहुत कुछ लिखा गया है। एक्चुअली सम्राट अशोक के द्वारा राज्य को कैसे चलाया जाता है, राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, ये सब इसमें मेंशन है। इस पत्थर पे ये मेंशन किया गया कि आप सबके प्रभारी हैं, आपको सारे पुरुषों के स्नेह प्राप्त करना है। सारे पुरुष मेरे बच्चे हैं, जैसे मैं मेरा बच्चों का इस दुनिया में और दूसरी दुनिया में कल्याण और सुख की कामना करता हूँ, ठीक उसी तरह मैं सारे पुरुषों का कल्याण और सुख की कामना करता हूँ। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो बस यहाँ तक। मुझे लगता है कि मैं आपके साथ कुछ वाइटल इन्फॉर्मेशन शेयर किया हूँ और उम्मीद ये करता हूँ कि इन फ्यूचर में आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। और अगर आपको मेरी चैनल अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। दैट्स ऑल। थैंक यू।